आज सवाल है कि किसानों के मसीहा कहाँ सो गए हैं। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले किसान नेता कुंभकर्ण की नींद में आखिरकार क्यों सो गए हैं। सत्ताधारी पार्टी आखिरकार किसानों का साथ क्यों नहीं दे रही है। और साथ ही साथ उनसे भी सवाल है जो टाइम पर अपने चुनाव के लिए, अपने वोटों के लिए किसानों के नाम का चुनाव करते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं। लगता है आज वो भी ऑफ ड्यूटी हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। दोस्तों, आज बात किसान की करेंगे। आज किसान अपने गेहूं की फसलों की वजह से परेशान है। मौसम की मार झेल रहे किसान को सिस्टम ने भी कुछ कम परेशान नहीं किया है। हमने देखा है कि आज मौसम की वजह से किसान अपना लगभग आधा से ज़्यादा घाटा सह रहा है। लेकिन जब हम आते हैं अनाज मंडी में तो हम देखते हैं कि उन्हें प्राइवेट प्लेयर से लेकर सरकारी प्लेयर्स तक किस तरीके से दबाव बनाते हैं और उन पर उन्हें घाटे पर घाटा सहना पड़ता है। आज हम अनाज मंडी में हैं और इस खरीद फरोख्त में कोई एक शामिल नहीं है। किसान से लेकर लगभग हर तबके का अधिकारी, हर तबके का आड़ती भी इसमें शामिल है। जब किसान अपना अनाज लेकर आता है तो वो यही सोचता है कि चलो आज कुछ मुनाफा कमा के जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो उसे एक के बाद एक कुछ नए रूल्स बताए जाते हैं, एक के बाद एक उन्हें घाटे के तरीके समझाए जाते हैं और इस तरीके से मनमानी दामों पर उनसे अपनी फसल खरीदी जाती है। अधिकारी से शिकायत करने पर भी कुछ खास लाभ होता नहीं है, क्योंकि आड़ती के दबाव के नीचे किसान होते हैं, क्योंकि किसानों के पास कुछ कर्ज होता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो आड़ती का साथ दे। अधिकारी से हम बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं पहले किसान से शिकायत लेकर आइए। किसान बेचारा दबाव में है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। ऐसे हालात में ना अधिकारी कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही आड़ती कुछ करता है, क्योंकि आड़ती को तो अपना मुनाफा दिखता है और अधिकारी भी कुछ उसी लिस्ट में शामिल है। और बात करूं अगर मैं किसानों की, किसान भी इतने दूध के धुले नहीं हैं। जब कल हम अनाज मंडी में आए थे खरीद फरोख्त को लेकर अपनी वीडियो बनाने के लिए, नापतोल को लेकर अपनी वीडियो बनाने के लिए, तब एक भी किसान ने हमारा साथ नहीं दिया, सच्चाई का साथ नहीं दिया। वो जानते हैं कि ये जो यहाँ पे जो भी नाप तोल हो रहा है इसमें लूट मचाई जा रही है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके हमारा साथ दे। चलो मान लिया कि उन पर तो आड़ती का दबाव था। मैं पूछना चाहती हूँ उन किसान नेताओं से जो समय समय पर जागते हैं और एक के बाद एक सरकार को घेरने के लिए इन किसानों का साथ देने का वादा किया करते हैं, क्या आज आप सो गए हैं? क्या आज आपको किसानों का दुख दर्द नहीं समझ में आता? क्या आज आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ नापतोल किस तरीके से हो रहा है? क्या आज आपको नहीं दिख पा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स से लेकर सरकारी प्लेयर्स किस तरीके से किसानों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनका घाटा कराकर अपना मुनाफा कमा रहे हैं? बड़े बड़े आड़ती यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन एक बार किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी का भी इतना हौसला नहीं होता कि वो किसानों के हित के बारे में सोच ले। और किसान नेताओं, जो आपने किसानों पर राजनीति करके बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, हर समय आप एसी के नीचे नाक दबाए और आंख नीचे बैठे रहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए और सरकार को घेरने के लिए ही किसानों की याद आती है। और सत्ताधारी पार्टी की तो मैं बात ही क्या करूं। अगर वो इतना सा भी, माफ़ कीजिएगा, इतनी सी भी सख्ती दिखाती ना तो इस तरह की मनमानी हो ही नहीं पाती। अब समय है सोचने का, समझने का, किसानों को जागरूक करने का और इस तरीके की जो नापतोल में गड़बड़ी हो रही है, मनमानी हो रही है, इसे रोकने का। नमस्कार।